जब हम एपीआई टेस्टिंग के अंदर पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट हम लोगों ने देखा था कि हम डाटा पोस्ट कर रहे हैं, या कल हम लोगों ने देखा था पुट टाइप की रिक्वेस्ट या पैच टाइप की रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम बॉडी भी भेजते हैं। तो बॉडी में आपने लास्ट सेशन में जैसे हम लोगों ने दिखाया था, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब पोस्ट कर रहे थे डाटा, तो पोस्ट के साथ हम लोग डाटा को पोस्ट करते हैं तो उसको जैसन फॉर्मेट में पोस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जैसन ऑब्जेक्ट बनाया था, और जैसन ऑब्जेक्ट बनाकर हमने उसके अंदर वैल्यूज को पुट करा था। और उसके बाद हम लोगों ने बॉडी, जो बॉडी हमको सेंड करनी है, तो उसके अंदर हम लोगों ने हेडर लिखा था कि कंटेंट टाइप क्या होगा, और साथ में बॉडी के अंदर मैंने इस जे ऑब्जेक्ट को सेंड कराया था, और साथ में लिखा था टू जैसन स्ट्रिंग। तो और वो हमारी बॉडी को सेंड कर रहा था। इसी इसी चीज को एक और तरीके से करा जा सकता है, जिसके अंदर हम लोग जावा का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसे कहते हैं सीरियलाइज करना। ठीक है, सीरियलाइज का मतलब क्या हुआ कि मैं एक जावा का ऑब्जेक्ट बनाकर और उसको हम लोग सेंड कर रहे हैं बॉडी के अंदर। और डीसीरियलाइज का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग उसको गेट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर नीचे वापस से गेट कर रहे थे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं गेट कर रहा था डाटा। तो उसी जावा के ऑब्जेक्ट को जब हम लोग वापस से रिटर्न करवाते हैं, रीड करते हैं, तो उसे कहते हैं डीसीरियलाइज करना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग डाटा को सेंड कर रहे थे जैसन ऑब्जेक्ट से, और फिर हम लोग उसको रीड कर रहे थे, और करते टाइम में हम लोगों ने देखा था पिछली क्लासेस के अंदर कि हम लोग यहाँ पर जैसन पाथ को यूज कर रहे थे, या तो एसर्ट कर रहे थे कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, और नहीं तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था जैसन पाथ हमने देखा था, कहाँ पर देखा था, गेट बुक्स यहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा था कि डाटा को गेट करते टाइम में हम लोग यहाँ पर जैसन पाथ से भी डाटा को हम लोग, ये जैसन पाथ हम लोगों ने यूज करा था, और जैसन पाथ से भी हम लोग डाटा को गेट करके वेरीफाई कर रहे थे। ठीक है ना, तो उसी चीज को हम लोग डीसीरियलाइज भी कर सकते हैं, डीसीरियलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसी का मैं आज आपको एक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि सीरियलाइजेशन किसे कहते हैं और डीसीरियलाइजेशन किसे कहते हैं। इसके लिए मैं एक मैंने एक जैसन फाइल बना रखी है। वो पहले आप जैसन फाइल को देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेदर हम लोगों ने लाइब्रेरी डॉट जैसन फाइल बनाया था, वेदर डॉट जैसन फाइल बनाना बताया था। उसी तरीके से मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए होटल डॉट जैसन फाइल बना रखी है। जैसन फाइल के अंदर मैंने बताया था करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, करली ब्रैकेट क्लोज होता है, और उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। जैसे हम लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कराया था कि बुक्स, और बुक्स के अंदर एरे के फॉर्मेट में हम लोगों ने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड कराया था। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जांपल के लिए होटल बना रखा है, और होटल के अंदर ये की कॉलन वैल्यू, तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई करली ब्रैकेट स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने नेम, होटल का नेम आ गया। तो ये एरे फॉर्मेट में नहीं है, सिंगल डाटा है, कॉमा, फिर हमारा यूआरएल आ गया, तो ये हमारा होटल का यूआरएल हो गया। तो ये भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये यूआरएल ऑब्जेक्ट आ गया, कॉमा, फिर ये की वैल्यू आ गई होटल टाइप, सॉरी रूम टाइप। अब रूम टाइप के अंदर हमारे को, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि सिंगल वैल्यू ऐड हो रहा था बीटा, और यूआरएल सिंगल वैल्यू ऐड करा रहे थे, वैसे भी यहाँ पर रूम के अंदर मेरे को मल्टीपल रूम्स ऐड कराना है। तो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट हुआ करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, यहाँ पर क्लोज हुआ है। और उसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करा रखा है, जैसे कि एसी रूम। एसी रूम एक ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है ये एसी रूम, रूम टाइप का ऑब्जेक्ट है एसी रूम। और इसके अंदर हम लोगों ने दो रूम्स ऐड करा रखे ये एरे के अंदर, सिंगल रूम और डबल रूम। और ये किसके अंदर ऐड हो रहा है, एसी रूम के अंदर ऐड हो रहा है। तो ये हमारा सिंगल डाटा एरे, तो ये एरे फॉर्मेट में डाटा हमारा ऐड हो गया एसी रूम के अंदर, कॉमा, फिर एक और हमने ऐड करा दिया नॉन एसी रूम। एरे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एरे ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके अंदर भी हम लोगों ने दो रूम्स को ऐड करा दिए, सिंगल और डबल। तो ये हमारे जो एसी रूम ऑब्जेक्ट है और नॉन नॉन एसी रूम ऑब्जेक्ट है, ये किसके अंदर आ रहा है, रूम टाइप के अंदर आ रहा है। तो आप देखो ये रूम टाइप का करली करली ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रहा है,
वो यहाँ पर आकर बंद हो रही है, ये इधर बंद हो रहा है। और उसके अंदर रूम टाइप के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने एक एरे ऑब्जेक्ट ऐड करा रखा है और एक और एरे ऑब्जेक्ट ऐड करा रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये होटल का होटल वाला बंद कर दिया और मेन का मेन बंद कर दिया। तो ऐसे मैंने एक जैसन फाइल आपकी बना रखी है। और अब इसके अंदर वही मेरे को काम करना है जैसे पहले कर रहे थे, कि मेरे को या तो इसमें से डाटा को गेट करना होगा या फिर मेरे को इसके अंदर डाटा को पोस्ट करना होगा या पुट करना होगा या पैच करना होगा। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। तो सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए आपको सबसे पहले एक पोजो क्लास बनानी पड़ती है। पोजो क्लास का मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है, पोजो की फुल फॉर्म होती है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। इस प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग सेटर और गेटर मेथड बनाते हैं। सेटर गेटर मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये टाइटल है, तो ये की है टाइटल, तो इस टाइटल का हम लोग एक सेटर मेथड बना देंगे, जिसका जो सेटर मेथड होता है वो हमेशा सेट से स्टार्ट होता है। और इसका जो मेथड का नाम बन जाएगा वो बन जाएगा सेट टाइटल। और सेट टाइटल के अंदर ये टी जो होगा वो कैपिटल होगा, जो यहाँ पर नाम दे रखा है वही नाम यूज करना है हमारे को। इससे पहले हमारे को बस सेट लगा देना है। तो सेट टाइटल, और सेट टाइटल में टी कैपिटल हो जाएगा, एस छोटा होगा, सेट टाइटल। और सेट टाइटल में मतलब कि डाटा को सेट कराना है, तो वो क्या लेगा, वो इनपुट लेगा, आर्गूमेंट लेगा। किस टाइप का आर्गूमेंट लेगा, स्ट्रिंग टाइप का आर्गूमेंट लेगा। उसी तरीके से सेट प्राइस, सेट का एस छोटा होगा, प्राइस का पी कैपिटल होगा, सेट प्राइस। सेट प्राइस क्या कर रहा है, ये भी डाटा को सेट करा रहा है। किस टाइप का डाटा सेट करा रहा है, इंट टाइप का डाटा सेट करा रहा है। तो उसके अंदर पैरामीटर क्या होगा, इनपुट के अंदर इंट टाइप का डाटा होगा। तो ये हमारा उसे कहते हैं सेटर मेथड। और उसी तरीके से अगर मेरे को डाटा को गेट करना होगा तो उसके लिए मैं गेटर मेथड बना दूंगा। गेटर मेथड का मतलब होता है गेट टाइटल, तो इसके साथ गेट लग जाएगा, गेट टाइटल। जी छोटा होगा, टी कैपिटल होगा, गेट टाइटल। और गेट टाइटल के अंदर कोई आर्गूमेंट्स नहीं पास करे जाएंगे। वो गेट टाइटल जो रहेगा वो क्या रहेगा, गेट टाइटल वो विदाउट आर्गूमेंट्स रहेगा। लेकिन वो क्योंकि रिटर्न कर रहा है वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसलिए उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। और वैसे ही इसका गेट प्राइस हो जाएगा, और इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इसका रिटर्न टाइप रहेगा इंट। तो ये हमारे सेट टाइटल और गेट टाइटल, सेट प्राइस और गेट प्राइस हमारा मेथड बनेगा। किस मेथड, किसके अंदर बनेगा, इस एसी रूम के अंदर। तो ये एसी रूम हमारा जो है, ये एसी रूम के अंदर ही ये तो हमने यहाँ पर दो टाइप के टाइटल सेट करा रखे हैं और प्राइस सेट करा रखे हैं। तो ये सेट टाइटल गेट टाइटल जो है, ये मेथड किसके अंदर बनेंगे, इस क्लास में बनेंगे, एसी रूम नाम की क्लास। तो इसको कहते हैं कि हम लोगों ने एक पोजो क्लास बना दी कि भाई एसी रूम नाम की क्लास हो गई, उसमें हमने एक सेट टाइटल और गेट टाइटल बना दिया। वैसे ही एसी रूम के अंदर जैसे टाइटल सेट और गेट करा रहे थे, वैसा ये मेरा नॉन एसी रूम हो गया। तो एक और क्लास में बनाऊंगा नॉन एसी रूम क्लास। और नॉन एसी रूम क्लास के अंदर भी हम लोग क्या बनाएंगे, सेट टाइटल, सेट प्राइस, गेट प्राइस। इसे कहते हैं पोजो क्लास। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने मेरे एग्जांपल के अंदर, तो हम लोगों ने एक बना रखा है, तो उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा वही माविन प्रोजेक्ट है। जैसे माविन प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना रखा था पहले, और इसी माविन प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एसआरसी टेस्ट जावा में जा रहे हैं। ये रहा एसआरसी टेस्ट जावा। और एसआरसी टेस्ट जावा में मैंने एक पैकेज बना रखा है, पोजो के नाम से पैकेज बना रखा है। जैसे अभी हम लोग टेस्ट केसेस पैकेज बना रहे थे, वैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक पोजो के नाम से पैकेज बना रखा है, पोजो। और पोजो पैकेज के अंदर मैंने यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक क्लास बना रखी है, एसी रूम क्लास। ये रहा पब्लिक क्लास एसी रूम। और इसके अंदर हम लोगों ने लिख रखा है सेट टाइटल, जो पैरामीटर ले रहा है, गेट टाइटल जो रिटर्न में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न सेट रिटर्न में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सेट मेथड जो रहता है वो पैरामीटर लेता है, यहाँ पर पैरामीटर ले रखा है। गेट मेथड जो रहता है वो कोई पैरामीटर नहीं लेता, इसका लेकिन रिटर्न टाइप होना जरूरी है। तो हम लोगों ने एक सेट टाइटल, गेट टाइटल, सेट प्राइस और गेट प्राइस के नाम से हम लोगों ने मेथड बना रखे हैं। जब भी हम लोग कोई पोजो क्लास बनाते हैं, ठीक है, इसको इसी क्लास को पोजो क्लास कहते हैं, तो उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल में जो आप यहाँ पर नाम दोगे,
टाइटल, तो वही नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनेगा। जैसे यहाँ प्राइस दे रखा है तो उसी नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनेगा। और सेट टाइटल क्या कर रहा है, इस वाले ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो भी यहाँ पर इनपुट आएगा उसको सेट कराने का काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लगा देते हैं दिस मतलब कि ग्लोबल को रेफर कर रहा है। ठीक है, दिस किसको रेफर करता है, ग्लोबल को। तो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं, इस टाइटल की वैल्यू को सेट करा रहे हैं। तो बस, और रिटर्न के अंदर ये यही वाला टाइटल जो हम लोगों ने सेट करा रखा है, इसी टाइटल को देखो ये हाईलाइट हो रहा है, तो इसी टाइटल को हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। तो बस इसके अंदर ये, इसी को पोजो क्लास कहते हैं। इसमें कोई मेन मेथड नहीं होता, कोई कंस्ट्रक्टर होता। जो भी हमारे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है, देखिए जैसे मैंने दिखा रखा है एसी रूम और उसके अंदर टाइटल प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसकी करस्पॉन्डिंग एक क्लास बना दी एसी रूम। और सेट टाइटल सेट प्राइस गेट प्राइस। वैसे मैंने एक और क्लास बना रखी है नॉन एसी रूम, नॉन एसी रूम। तो अब यहाँ पर फिर देखोगे मेरी एक और यहाँ पर है नॉन एसी रूम। और नॉन एसी रूम के अंदर भी हम लोगों ने वैसी सेट टाइटल सेट प्राइस और गेट प्राइस बना दी। ठीक है, तो ये हमारी दो क्लासेस बन गई। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो आप देखोगे कि ये एसी रूम जो ऑब्जेक्ट है और नॉन एसी रूम जो ऑब्जेक्ट है वो इस रूम टाइप के अंदर आ रहा है। तो ये रूम टाइप के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक ये एरे और एक ये एरे। दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, रूम टाइप के अंदर आ रहे हैं। तो अब मेरे को एक रूम टाइप क्लास भी बनानी पड़ेगी। और रूम टाइप क्लास के अंदर मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एसी रूम और नॉन एसी रूम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट एसी रूम और गेट एसी रूम। जैसे यहाँ पर सेट टाइटल गेट टाइटल कर रहे थे, सेट प्राइस गेट प्राइस कर रहे थे, वैसे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसके साथ सेटर मेथड लगाना पड़ेगा। सेट एसी रूम गेट एसी रूम, वैसे यहाँ पर सेट एसी सेट नॉन एसी रूम और गेट नॉन एसी रूम, तो इसके साथ सेट और गेट लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को सेट करा रहा है ये, और नॉन एसी रूम भी यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को सेट करा रहा है। तो जैसे यहाँ पर टाइटल के साथ सिंगल स्ट्रिंग सेट हो रही थी, प्राइस का सिंगल इंट सेट हो रही थी, लेकिन एसी रूम जो है ये एरे टाइप का डाटा है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो रहे हैं। तो उसको देखेंगे। तो अब मैंने एक और क्लास बना रखी है रूम टाइप। और रूम टाइप में देखिए क्या मेथड बना रखा है, गेट एसी रूम, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा गेट के बाद का, वैसे ही सेट एसी रूम, वैसे ही गेट नॉन एसी रूम और सेट नॉन एसी रूम। जो हमारा सेट मेथड होता है वो इनपुट लेता है, जैसे मैंने बताया। तो अब इनपुट के अंदर यहाँ पर हमको क्या भेजना है, हमारे को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भेजने हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट, लिस्ट कहाँ से आ रही है, कलेक्शन से आ रही है लिस्ट। तो मतलब कि लिस्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ये एसी रूम ऐड करना है। तो रूम के अंदर क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एसी रूम एरे के फॉर्मेट में ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट बना दिया, लिस्ट ऑफ एसी रूम, लिस्ट ऑफ नॉन एसी रूम। तो बहुत सारे एसी रूम ऐड करने हैं इस वाले रूम के अंदर, बहुत सारे नॉन एसी रूम ऐड करने हैं। तो लिस्ट के अंदर फॉर्मेट में आ गया, तो लिस्ट हो गया इसका वो। ठीक है, और लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न टाइप में लिस्ट रिटर्न कर दी, एसी रूम की लिस्ट रिटर्न हो रही है। और ऐसे यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एसी रूम के डाटा को सेट करा दिया। तो ऐसे यहाँ पर लिस्ट के अंदर नॉन एसी और लिस्ट के अंदर एसी। अब और ऊपर चलेंगे तो और ऊपर आप देखोगे, अब रूम, ये तो हम लोगों ने इतना बना लिया। अब हमारे पास इसका भी यूआरएल का भी हमको सेट और गेट बनाना है, नेम का भी सेट और गेट बनाना है। और ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये होटल के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप फिर से होटल को देखोगे तो होटल जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये नेम आ रहा है, तो हमको सेट नेम गेट नेम करना है। यूआरएल आ रहा है तो हमको सेट यूआरएल गेट यूआरएल करना है। और इसी के अंदर ये रूम टाइप भी आ रहा है ये होटल के अंदर। तो इसको मतलब मेरे को फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेट रूम टाइप और गेट रूम टाइप करना पड़ेगा। और सेट रूम टाइप और गेट रूम टाइप के अंदर क्या ऐड हो रहा है, ये एसी और नॉन एसी ऐड हो रहा है। तो अब एक हमको एक और क्लास बनानी पड़ेगी होटल के नाम से। तो यहाँ पर फिर और क्लास बनाते हैं हम लोग, देखिए होटल के नाम से, गिरी होटल। होटल के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा सेट नेम और गेट नेम, सेट यूआरएल और गेट यूआरएल। और वैसे मैंने अभी बताया कि रूम टाइप भी सेट करना पड़ेगा, सेट रूम टाइप
और गेट रूम टाइप। ठीक है, अब सेट रूम टाइप और गेट रूम टाइप के अंदर मेरे को क्या ऐड करना है, ये वाला जो मैंने ये रूम टाइप यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये रूम टाइप, इस रूम टाइप का ऑब्जेक्ट हमको ऐड कराना है, क्योंकि इसके अंदर क्या और ऐड हो रहा है, ये रूम टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है। तो इसकी क्लास में ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, ये रूम टाइप में ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर चुका हूँ रूम टाइप। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर सेट रूम टाइप करेंगे तो मैंने यहाँ पर ये रूम टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये वाली क्लास है जो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, रूम टाइप, ये रूम टाइप वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है रूम टाइप। तो इसके अंदर हम लोगों ने सेट करवा रहे हैं रूम टाइप का ऑब्जेक्ट और रिटर्न करवा रहे हैं रूम टाइप का ऑब्जेक्ट, रिटर्न टाइप करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पोजो क्लास बनाई है और पोजो क्लास के अंदर हम लोगों ने सारे सेटर गेटर मेथड बना रखे हैं। तो अगर आप दोबारा से देखेंगे तो आपको हमेशा स्टार्ट जो करना है बिल्कुल मिनिमम नीचे से स्टार्ट करना है, कि सबसे पहला जो है ये सबसे अंदर का ऑब्जेक्ट जो है वो एसी रूम है। तो एसी रूम के अंदर सेट टाइटल, सेट प्राइस, गेट प्राइस, एसी रूम क्लास बन गई। तो एसी रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें टाइटल और प्राइस ऐड हो गया। नॉन एसी रूम क्लास बन गई, नॉन एसी रूम के अंदर सेट टाइटल, सेट प्राइस, गेट प्राइस हो गया। तो ये इतना काम हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट्स बन गए हमारे, तो इसे कहते हैं जावा ऑब्जेक्ट्स बनाना। फिर एक रूम टाइप आ गई, तो रूम टाइप के अंदर फिर अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रूम टाइप की क्लास बनानी है। अब रूम टाइप की क्लास के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है। तो हमको क्या करना है, सेट एसी रूम, गेट एसी रूम, सेट नॉन एसी रूम, गेट नॉन एसी रूम, और उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर मल्टीपल क्योंकि डाटा को ऐड कराना है यहाँ पर, क्योंकि एसी और नॉन एसी। तो आपने लिस्ट ऐड करा दी कि मेरे को ये एसी रूम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कराने हैं, या नॉन एसी रूम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेट कराना है या गेट कराना है। उसके बाद हम लोगों ने फिर और ऊपर चलेंगे यहाँ से, तो हम देखेंगे होटल आ रहा है, तो हमको एक होटल क्लास बनानी पड़ेगी। होटल क्लास में सेट नेम गेट नेम हो गया, सेट यूआरएल गेट यूआरएल हो गया। तो अब ये सेट रूम टाइप और गेट रूम टाइप भी करना पड़ेगा। अब इसमें सेट रूम टाइप गेट रूम टाइप में एक ही रूम टाइप ऐड हो रहा है, मल्टीपल नहीं ऐड हो रहे। जैसे यहाँ पर रूम के अंदर मल्टीपल डाटा, तो इसमें हम लोग एक रूम टाइप की जो क्लास हम लोग बना चुके हैं उसको हम लोग इसमें पास करा देंगे। तो एक बार आप दोबारा से देख लो, अगर इतने मेरे को डाउट है तो दोबारा बताना। तो एसी रूम टाइटल प्राइस सेट, सॉरी, ऐसी सेट टाइटल गेट टाइटल, सिंपल स्ट्रिंग आ गई, गेट प्राइस सेट प्राइस हो गई। तो ये पहले क्लास बन गई एसी रूम। फिर दूसरी क्लास बन गई नॉन एसी रूम, नॉन एसी रूम के अंदर भी सेट टाइटल गेट टाइटल आ गया, ये नॉन एसी रूम की क्लास बन गई। दो दो क्लास बन गई। अब फिर रूम टाइप के अंदर गेट एसी रूम, सेट एसी रूम। अब इसके अंदर हम लोग जो पास करा रहे हैं एसी रूम का ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो लिख रखा है ना ग्रेटर देन लेस देन में, ये किसका ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसी वाली क्लास का, ये वाली क्लास है ये एसी रूम। ये रहा, ये जो क्लास हमने एसी रूम बना रखी है, इसी का ही यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन में कि किस टाइप का डाटा ऐड करा रहे हैं, एसी रूम टाइप का डाटा ऐड करा रहे हैं। ये रहा। वैसे यहाँ पर जो लिख रखा है नॉन एसी रूम, ये इसी क्लास का नाम है जो आपने यहाँ पर नॉन एसी रूम वाली क्लास का नाम दे रखा है। तो यहाँ पर जो है किस टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं, नॉन एसी रूम टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं। और कितने ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ऐड कराने के लिए हम लोगों ने उसकी लिस्ट लिस्ट बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये रूम टाइप को स्पेसिफाई कर दिया। और लास्ट के अंदर आपने फिर आते हैं होटल, और होटल के अंदर सेट नेम गेट यूआरएल, सेट यूआरएल हो गया। अब यहाँ पर भी रूम टाइप है। अब यहाँ पर कौन सा रूम टाइप ऐड कराना है, ये वाली क्लास का नाम जो आपने दे रखा है रूम टाइप, इस रूम टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड कराना है। ठीक है, तो अब इस रूम टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिस्ट नहीं लिख रहा यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिस्ट नहीं लिखा। जैसे पिछले वाले प्रोग्राम के यहाँ पर पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ये जो एसी रूम लिख रहे थे, तो एसी रूम की लिस्ट ऐड कर रहे थे, मल्टीपल ऐड कर रहे थे डाटा। यहाँ पर सिंगल वैल्यू ही ऐड हो रही है, तो इसलिए मैंने सिंपल यहाँ पर क्या लिख दिया, तो ये भी वही क्लास का नाम है रूम टाइप, ये जो क्लास का नाम है वही नाम यहाँ पर दे रखा है रूम टाइप। और इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट रूम टाइप, गेट रूम टाइप। तो इसको कहते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने टेस्ट केसेस में जाकर, सॉरी ये एसआरसी टेस्ट जावा में जाकर एक पोजो नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर ही हमने पोजो क्लास हमने बना दी। ये पोजो क्लास बन गई। अब पोजो क्लास बनने के बाद हम लोग एक डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर जा रहे हैं। फीचर, जैसे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट और फीचर बनाया था,
वैसे मैंने एक और बना दिया होटल डॉट फीचर फाइल, होटल डॉट फीचर। तो यहाँ पर मैंने दो सिनारियो लिख रखे हैं। सिनारियो जो सीरियलाइज वाला है, उसके अंदर हम लोग किसको कॉल करेंगे, सेटर मेथड को कॉल करेंगे। जो डाटा सेट करते हैं उसे कहते हैं सीरियलाइज करना। और जब हम लोग गेटर मेथड को कॉल करेंगे तो गेटर मेथड ने डाटा को गेट करेगा, तो उसको कहते हैं डी सीरियलाइज करना। तो मैंने यहाँ पर दो सिनारियो बना दिए, एक सीरियलाइज के नाम से, एक डी सीरियलाइज के नाम से। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर वही यूआरआई दे रखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बोल रहा कि मैं पोजो क्लास को कॉल करूंगा, पोजो क्लास के मैं गेटर मेथड को कॉल करूंगा, तो गेटर मेथड मेरे को डाटा गेट करा देगा। इसे कहते हैं डीसीरियलाइज करना। और सीरियलाइज का मतलब क्या हुआ, मैं इस यूआरआई को कॉल करूंगा, फिर पोजो क्लास को कॉल करूंगा, और मैं सेटर मेथड को कॉल करूंगा, और सेटर मेथड क्या करेगा, डाटा को सेट करा देगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पर दो सिनारियो डिफाइन कर दिए। तो ये मैंने होटल डॉट फीचर फाइल बना दी। तो ये मेरा होटल डॉट जैसन फाइल है। होटल डॉट जैसन, जैसे हम लोगों ने पहले लाइब्रेरी डॉट जैसन बनाया था, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पोजो क्लास आपको बता दिया, बना दिया, ये पोजो क्लास का पैकेज बना दिया। और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में डॉक्यूमेंट डॉट फीचर फाइल्स बनाए थे गेट और पोस्ट के लिए, वैसे यहाँ पर मैंने एक होटल डॉट फीचर फाइल बना दिया, उसमें मैंने ये दो सिनारियो लिख दिए। जब मैं इस, तो अब मेरे को इसकी रनर क्लास बनानी है। तो जैसे पहले हम लोग यहाँ पर टेस्ट केसेस में जाकर हम लोगों ने रनर क्लास बनाई थी, रनर, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एक पैकेज बना लिया होटल, और एक पैकेज बना दिया हम लोगों ने होटल वन, दो पैकेज बना दिए। और इसमें मैं यहाँ पर पहले डी सीरियलाइज वाला ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने रनर क्लास बना रखी है, जैसे यहाँ पर रनर, तो ये पैकेज होटल के अंदर जाकर हम लोग, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या लिख रखा है, रन होटल, ठीक है, जैसे रनर क्लास, और उसके ऊपर हम लोगों ने एट द रेट रन विद कुकुम्बर डॉट क्लास। और कुकुम्बर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मैंने जो यूआरआई दे रखा है, मतलब कि जो हमने ये दे रखा है कि कौन से फीचर फाइल को रन कराना है, तो एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज फीचर और होटल डॉट फीचर, तो मतलब कि अब ये किसको कॉल कराएगा, होटल डॉट फीचर फाइल को कॉल कराएगा। टैग्स के अंदर मैंने क्या दे रखा है, एट द रेट डी सीरियलाइज, तो मतलब कि इसके कौन से वाले टैग को कॉल कराएगा, ये डी सीरियलाइज वाले टैग को कॉल कराएगा। तो इसके मतलब कि इसको रिटर्न करेगा, इसको रन नहीं करेगा। बाकी तो ग्लू का मतलब हो गया पैकेज का नाम, तो मैंने यहाँ पर पैकेज का नाम जो दे रखा है होटल, तो यहाँ पर होटल आ गया, ठीक है, तो ये इसको रन कराएगा। तो पहले डी सीरियलाइज वाले को रन कराकर देखते हैं। तो रन तो मैंने दिखाई दिया, और अब मैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर, तो अब ये जो रन होटल है, तो रन होटल को जब मैं कॉल कराऊंगा, तो ये होटल डॉट फीचर फाइल की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है गिवन व्हेन देन, उसको कहाँ पर जाकर सर्च करेगा, उसको इस होटल पैकेज में जाकर सर्च करेगा। और होटल पैकेज के अंदर ये हमारा, मैंने जो फाइल बना रखी है डी सीरियलाइज टेस्ट, इसमें जाकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने लिख रखी है गिवन व्हेन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ना, गिवन आई एंटर व्हेन आई गेट द होटल पोजो क्लास, ये ना, व्हेन आई गेट होटल पोजो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके ये इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट, तो ये बेसिकली ये ना, व्हेन आई गेट होटल पोजो ऑब्जेक्ट, आई गेट होटल पोजो ऑब्जेक्ट, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने यहाँ पर कर रखी है। अब इसके अंदर जाकर हम लोगों ने क्या कर रखा है, डी सीरियलाइज टेस्ट डॉट जावा में हम लोगों ने इस फीचर फाइल की इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है। और इसके अंदर जाकर हम लोगों ने बेस यू आर आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो ये तो वही है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अब तक कर रहा है कि बेस यू आर आई को हम लोगों को सेट करना होता है। तो बेस यू आर आई हम लोगों ने सेट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर गिवन व्हेन, वैसे ये सब कुछ गेट, और गेट के अंदर एंड पॉइंट कि मेरे को होटल का यूआरएल को कॉल करना है। और अब यहाँ पर गेट के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लिख दिया एज, ये एक नई चीज आई है, एज होटल डॉट क्लास। तो ये किसको कॉल करेगा, ये होटल डॉट क्लास को कॉल करेगा, होटल डॉट क्लास जो हम लोगों ने पोजो को, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट पोजो डॉट होटल। तो अब यहाँ पर जब हम लोग इसको गिवन व्हेन गेट यूआरएल को जब कॉल करा रहे हैं, तो ये
इस होटल से जो वैल्यू को जो भी ये गेट कर रहा है, तो उसको कैसे गेट कर रहा है, एज होटल डॉट क्लास। तो इसको हमने एज होटल डॉट क्लास, इसके अंदर ये हम लोगों ने ऐड करा रखा है एज होटल डॉट क्लास, ठीक है। और ये होटल डॉट क्लास जो है ये आपकी रिस्पॉन्स बॉडी को एज अ जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देगा। अब इस होटल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस पोजो क्लास का ये वाला होटल ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। ये होटल ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, होटल एच। होटल एच, तो ये होटल में हमने ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है, ये रहा होटल एच। तो ये होटल का ऑब्जेक्ट हमको बस इसमें यहाँ पर से हमको ऐसे मिल जाएगा। और अब उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट मेथड को कॉल कर सकते हैं, गेट नेम। तो गेट नेम क्या कर देगा, वो यहाँ पर जो नेम आपने यूज कर रखा था, ये रहा गेट नेम, तो गेट नेम इस बीटा को गेट कर देगा, ये रहा। तो गेटर मेथड, तो ये इसका क्या करेगा, होटल का गेटर मेथड को कॉल करा लेगा, गेट नेम, ये रहा सेट नेम, गेट नेम, गेट नेम, गेट नेम उसका डाटा को रिटर्न करवा देगा। तो होटल का नेम को गेट रिटर्न करा देगा, जो कि मैंने रेफरेंस के लिए प्रिंट भी करा रखा है। उसके बाद अगर आप एसर्ट करना चाहते हो कि होटल का नाम बीटा होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने होटल का नाम क्या दे रखा, बीटा। तो अगर ये बीटा आएगा तो इसका मतलब कि ये पास हो रहा है, नहीं तो ये फेल हो रहा है। तो इस तरीके से आप डाटा को गेट मेथड को यूज कर कर आप डाटा को रिटर्न करवा सकते हैं। तो अब आप इसको यहाँ पर रन कर कर देखेंगे, तो मैं इस रनर क्लास को रन कराऊंगा, और रनर इसे कहते हैं डी सी में डाटा को गेट करना। तो ये डाटा को गेट करेगा, रन एज जे यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट पास पास नहीं हो रहा, फेल हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैंने अभी वो स्टार्ट नहीं करा अपना, जैसन सर्वर स्टार्ट नहीं करा, इसलिए वो अभी मैंने यहाँ पर ये लाइब्रेरी तभी मिलेगी ना जब जैसन सर्वर स्टार्ट होगा। जैसन सर्वर अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, इस वजह से अभी ये एरर दे रहा है। पहले जैसन सर्वर हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना पड़ेगा, cmd जैसन डैश सर्वर डैश डैश वॉच, और हमारे होटल, जैसे हम लाइब्रेरी डॉट जैसन कर रहे थे, होटल डॉट जैसन। तो अब ये लिसन कर रहा है, तो अब आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि अपने ब्राउजर के ऊपर, तो आप जब लिखोगे http localhost 3000, तो अब ये होटल वाले रिसोर्स को यूज कर रहा है। तो होटल वाले रिसोर्स को यूज करेगा, तो आप यहाँ पर इसको ये वैल्यू को देख सकते हैं कि ये होटल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अब ये इसको आप कॉल करेगा, तो अभी इस दोबारा से रन कर कर देखते हैं। तो मैं इस रनर क्लास को रन करा रहा हूँ, और ये इस फीचर फाइल को रन कराएगा। फीचर फाइल की इम्प्लीमेंटेशन मैंने डी सीरियलाइज टेस्ट डॉट जावा के अंदर लिख रखी है, और इसके अंदर जाकर बस हम लोगों ने यहाँ पर गिवन व्हेन, और यहाँ पर ये बेस एंड पॉइंट मेरा जो है वो है स्लैश होटल, इससे डाटा को गेट कर रहा है ये गेट। तो ऑटोमेटिकली वो गेटर मेथड को ये होटल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जब हम रिटर्न करेंगे एज होटल डॉट क्लास, तो होटल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और उसमें से डाटा को गेट कर लेंगे। मतलब कि एक बार रन करा कर दिखा रहा हूँ, और फिर कंपेयर भी कर कर दिखा दूंगा आपको बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये हमारा पास हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे को ये जो एक्सपेक्टेड डाटा था वो बीटा मिल गया मेरे को, और बीटा मिल गया तो इसको उसने पास करा दिया। यही सेम काम डी सिलाइज का मतलब डाटा को गेट करने का मैंने आपके, अगर ताकि कंपेयर कर सको आप इसको, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी करा था। पुराने जो अपना एग्जाम्पल था ये वाला, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने गेट बुक्स, ये वाला गेट बुक्स, तो गेट बुक्स में भी हम लोगों ने यहाँ पर यही लिखा था कि हम लोगों ने व्हेन गेट डाटा को गेट कर रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर व्हेन गेट, और यहाँ पर हम लोगों ने ऑथर्स लिखा था, जैसे वहाँ पर होटल लिखा है, और उसके बाद लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, उस डाटा को फेच करने के लिए हम लोग उसको क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बॉडी के अंदर, देन एक्सट्रैक्ट बॉडी एज स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने वो नहीं करा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं करा मैंने बॉडी, उसकी जगह मैंने उसको एज अ होटल ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न करवा दिया।
यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट बॉडी एज स्ट्रिंग कराकर उसको स्ट्रिंग में स्टोर करा दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग इस बॉडी टू में से वैल्यू को गेट कर रहे थे। ये रहा, यहाँ पर हम लोगों ने जैसन पाथ को यूज करा था और उसके अंदर ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था उस रिस्पॉन्स को हमने इसमें पास करवाया था। और फिर यहाँ से हम लोग गेट के थ्रू हम लोग उस ऑथर का नाम को गेट करा रहे थे और फिर हम लोग उसको कंपेयर कर रहे थे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग मतलब कि ये काम जो हम लोग जैसन पाथ से और फिर जैसन पाथ से हम लोग डाटा को गेट कर रहे थे रिस्पॉन्स में से, रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में से, उसकी जगह यहाँ पर डी सीरियलाइज में हमने उसको एज अ होटल क्लास की तरह रिटर्न करा दिया एच में। और यहाँ से हम लोगों ने अब गेटर मेथड को यूज करके गेट करा लिया। तो ये भी तरीका सही था जो पहले कर रहे थे और ये तरीका भी सही है, इसमें भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या है कि कई बार लोग होते हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर पढ़ते हैं इस तरीके की चीज की सर सीरियलाइजेशन, और फिर इंटरव्यू में पूछ रहे थे व्हाट इज सीरियलाइजेशन, तो फिर वो और डी सीरियलाइजेशन, तो वो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो हमें पता ही नहीं है, तो बता तो पढ़ा ही नहीं हमारे को, ये तो समझ में नहीं आ रहा हमारे को ये तो उसकी वजह से ये मैंने आपको चीज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कराने के लिए ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि भाई एक ही चीज है, वो भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से देखूं और मैं बोल रहा हूँ मेरे को डाटा को सीरियलाइज करना है, तो डी सीरियलाइज हो चुका है, मतलब कि गेट करना है। तो एक और मैंने बना दिया यहाँ पर सीरियलाइज टेस्ट। सीरियलाइज का मतलब हुआ कि मेरे को डाटा को ऐड कराना है। इसके अंदर भी हम लोगों ने एक अलग से रनर क्लास बना रखी है। ये भी उसी होटल डॉट फीचर फाइल को कॉल करा रही है और किसको कॉल करा रही है, एट द रेट सीरियलाइज को कॉल करा रही है। ठीक है, और एट द रेट सीरियलाइज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पर टैग है इस सीरियलाइज टैग के को कॉल करेगी और इसकी इंप्लीमेंटेशन को वो सर्च करेगी। कहाँ पर जस्ट जाकर सर्च करेगी, पैकेज का नाम मैंने दे दिया होटल वन, तो इसको लेके अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस होटल वन पैकेज में जाकर सर्च करेगी, होटल वन। ठीक है, अब होटल वन में जाकर मैंने ये सीरियलाइज टेस्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है, गिवन व्हेन और देन। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो गिवन के अंदर तो वही आ गया बेस यूआरआई जैसे पहले करा था। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, डाटा को सेट कराना है। तो सेट कराने के लिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था एसी रूम, उसी का कंस्ट्रक्टर बनाया, एसी रूम एसी इज इक्वल न्यू एसी रूम। और अब उसके अंदर मैं टाइटल सेट करा रहा हूँ, प्राइस सेट करा रहा हूँ। एक और मैंने बनाया एसी रूम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर में मैं टाइटल सेट करा रहा हूँ, प्राइस सेट करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिंगल की जगह मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ यहाँ पर कि मेरे को लग्जरी करना है, लग्जरी। और एक फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐड करना है इकोनॉमी। ठीक है, इसका प्राइस मेरे को 13,000 रुपये करना है, इसका प्राइस फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1,000 करना है। तो ये मेरा एसी रूम के अंदर मैंने यहाँ पर दो डाटा ऐड करा दिया एसी रूम के अंदर। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉर एग्जाम्पल नॉन एसी का भी डाटा को ऐड कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी इसको छोड़ दे, इस वाली लाइन को छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है, नॉन एसी पर चलते हैं। फिर मैंने ये नॉन एसी क्लास का पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो कंस्ट्रक्टर बनाया। और इसके अंदर भी टाइटल, तो इसका भी टाइटल मैं वही कर देता हूँ कि नॉन एसी के अंदर भी हम लोग एक लग्जरी रूम बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बोल देते हैं कि 11,000 रुपये। और नॉन एसी रूम के अंदर भी मैं एक इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ऐड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 500। तो ये मेरे पास एसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट हो गए, सॉरी नॉन एसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट हो गए और एसी क्लास के हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमको ऐड कराना है, किस तो ऐड किस में कराना है, इस रूम के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एसी रूम रूम टाइप के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट किस टाइप का, एसी रूम टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं, नॉन एसी रूम टाइप के ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं मल्टीपल। तो यहाँ पर ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं, एसी रूम के दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, नॉन एसी रूम के दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने क्या ऐड करा दिया, उसको हम लोगों ने एरे लिस्ट में ऐड करा दिया। तो ये कलेक्शन से आ रहा है, तो ये मैंने कलेक्शन पढ़ाया था, लिस्ट
और ये किस टाइप की लिस्ट है, एसी रूम टाइप की लिस्ट है। तो एसी रूम मतलब कि क्लास का नाम होना चाहिए, क्लास का नाम है उस टाइप की लिस्ट है। और उसके अंदर हमने उस एसी रूम के दोनों ऑब्जेक्ट ऐड करा दिए। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, किस टाइप का, नॉन एसी रूम टाइप की लिस्ट है ये, और उसके अंदर नॉन एसी रूम के ऑब्जेक्ट ऐड करा दिए। अब ये किस में ऐड कराने हैं, मैंने अभी जैसे दिखाया रूम टाइप के अंदर ऐड कराने हैं। तो रूम टाइप में हम लोग लिस्ट ऑफ द एसी ऑब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिस्ट बनाई थी इसका रेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने रूम टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया, जो हमने ये पोजो क्लास बना रहे थे रूम टाइप, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था, सेट रूम, सेट एसी रूम, सेट नॉन एसी रूम। और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, ये जो नॉन एसी रूम की लिस्ट थी वो नॉन एसी रूम की लिस्ट आ गई, और एसी रूम की जो लिस्ट बनाई थी वो एसी रूम की लिस्ट इधर आ गई। ठीक है, वो हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो रूम टाइप के अंदर हम ये मेरे सेटर मेथड को, रूम टाइप के सेटर मेथड को कॉल करा दिया। और अब उसके बाद मेरे को क्या काम करना है, फिर से होटल के अंदर आप देखे जा रहे थे होटल, और होटल के अंदर जाकर मेरे को ये सेट नेम करना था, सेट यूआरएल करना था, और ये सेट रूम टाइप करना था हमारे को। तो फिर से हम लोगों ने यहाँ पर होटल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू होटल, सेट नेम। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर होटल का नाम एक और ऐड करना है, तो बीटा एस कर दीजिए, तो एक और होटल का नाम ऐड हो जाएगा। सेट रूम टाइप, सेट यूआरएल, और रूम टाइप के अंदर ये रूम टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, रूम टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको बीटा ही लिखना चाहो तो बीटा रख दो, नहीं तो बीटा एस करना चाहो तो बीटा एस कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो ऐसे, तो बेसिकली जो काम वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहा हूँ ताकि दोनों से कंपेयर हो सके। पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोग जो काम ऐसे कर रहे थे, पोस्ट के अंदर या पुट के अंदर हम लोग जो आप काम कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे को ये डाटा पुट करना है, बुक पुट करनी है, कॉपी पुट करनी है। ठीक है, तो उस केस में या हम लोग पोस्ट कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे नया डाटा पोस्ट करना है, नया डाटा ऐड करना है। तो हम बोल रहे थे कि मेरे को बुक नाम ऐड करना है, कॉपी का नाम ऐड करना है। ठीक है, इधर हम लोगों ने फिर करा था जन ऑथर का नाम को ऐड। तो यहाँ पर हम लोग जैसन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग कोई सेट मेथड को कॉल नहीं करा रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने जैसन ऑब्जेक्ट में ऐड करा दिया था, फिर जैसन ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर बॉडी के अंदर भेज दिया था। यहाँ पर पोस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया था, और बॉडी के अंदर हम लोगों ने इसको यहाँ पर बॉडी में भेज दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जगह क्या काम कर दिया, ऐसे पोजो क्लास के अंदर काम कर लिया कि ये एसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें दो डाटा ऐड हो गए, फिर नॉन एसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें, तो ये दो ऑब्जेक्ट ऐड हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर ऐसे ही नॉन एसी आ गया, नॉन एसी के हमने के अंदर हम लोगों ने ऐड कराया दो वैल्यूज, फिर उसके और लिस्ट में ऐड करा दिया। फिर रूम के अंदर जाकर हम लोगों ने रूम का टाइप को सेट करवा दिया लिस्ट के अंदर, ऐसे नॉन एसी के अंदर हम लोगों ने रूम के लिस्ट को ऐड करा दिया, और फिर होटल के अंदर हमने रूम के ऑब्जेक्ट को ऐड करा दिया। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, गिवन हेडर, हेडर वैसी है जैसे पहले लिख रहे थे, एप्लीकेशन जैसन। और यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं जैसे यहाँ पर अभी पीछे वाले एग्जांपल में दिखाया, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, जैसन ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लिख रहे थे। जैसन ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा हम लोगों ने पुट करा था, पुट, और फिर हम लोगों ने टू जैसन स्ट्रिंग करा था, उसकी जगह यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने क्या कर दिया, एच के ऑब्जेक्ट को पास करा दिया। बस यहाँ पर बस यही अंतर है। और उसके बाद वेन पैच, पैच करना है तो पैच करना है, पुट करना है तो पुट करना है, पोस्ट करना है तो पोस्ट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जो भी करना चाहो। और तो वो यहाँ पर वही आ गया होटल, देन लॉग ऑल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बॉडी एज स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट बॉडी एज स्ट्रिंग करके जो एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उसके बाद आप इसको यहाँ पर जैसन पास से नेम को गेट कर सकते हो, फिर उसको प्रिंट करा के चेक कर सकते हो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो कहने का जो मतलब है वो है कि सीरियलाइज का मतलब हो गया कि ऐड करना, और इसके लिए अब हम पोजो क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। और डीसीरियलाइज का मतलब है कि गेट करना, उसके लिए भी हम लोग पोजो क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं सीरियलाइज करना, डीसीरियलाइज करना। इसको भी रन कराकर देखें, तो हम लोग इसके भी रनर क्लास को कॉल करेंगे, रन होटल, रन होटल से होटल रन होगा, रन एज जे यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो जब ये रन होगा तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर, तो ये पैच का मतलब कि मैंने अब अपडेट कर रहा हूँ,
देखो यहाँ पर ये अपडेट हो गया, बीटा एस चेंज हो गया, यूआरएल भी चेंज हो गया बीटा एस। और यहाँ पे देखो एसी रूम के अंदर यहाँ पर लग्जरी ऐड हो गया, और एक सिंगल डबल की जगह वैसे लग्जरी इकोनॉमी, तो मतलब कि अपडेट हो गया। अगर मैं पोस्ट करूंगा तो वो एक नया ऐड कर देगा, जैसे कल दिखाया था। तो तो काम वही हो रहा है, चाहे अब आप इसको जैसे लास्ट एग्जांपल्स के अंदर हम लोगों ने देखा था, चाहे आप वैसे काम करो और नहीं तो आप पोजो क्लास बनाकर काम कर लीजिए, कॉन्सेप्ट इज वन एंड द सेम। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको इसको रन कराना है अपनी मशीन के ऊपर, तो मैं इसको मेल कर रहा हूँ। तो मेल करने के बाद आपको क्या करना है, वो भी देख, आपको SRC टेस्ट जावा में एक होटल के नाम से पैकेज बनाना है, और होटल के अंदर जाकर आप यहाँ पर सीरियलाइज और ये क्लासेस को पेस्ट कर दीजिएगा। एक आपको होटल 1 के नाम से पैकेज बनाना है, यहाँ पर आप इस दोनों क्लासेस को सीरियलाइज और रन होटल को पेस्ट कर दीजिएगा। फिर एक पोजो नाम से पैकेज बना लीजिएगा, उसके अंदर ये मैं क्लासेस भेजूंगा, इनको आप इसमें पेस्ट कर ले सकते हैं पोजो क्लास के अंदर। और बस इस, और उसके बाद फीचर फाइल के अंदर ये होटल डॉट फीचर फाइल को आप पेस्ट कर दीजिएगा, और साथ में आपको ये होटल डॉट जैसन फाइल बनानी पड़ेगी, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। और जैसन फाइल बनाना मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे बनाई जाती है। और सर्वर को स्टार्ट कर लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर रखा है, और उसके बाद आप उसको ऐसे रन कराकर देख सकते हैं जैसे मैंने रन कराया था। इसमें एक लास्ट चीज जो है और है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो हम लोगों ने pm.xml फाइल बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी तो ऐड करी थी पहले, साथ में आपको याद होगा तो मैंने जैसन सिंपल की लाइब्रेरी भी ऐड करी थी, तो ये तो डिपेंडेंसीज ऐड होनी चाहिए। रेस्ट एश्योर्ड, जैसन सिंपल, कुकुम्बर की हम लोगों ने ऐड कराई थी, कुकुम्बर जावा, कुकुम्बर जे यूनिट। और उसके अलावा आपको एक डिपेंडेंसी, अगर हम सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन को यूज करना चाहते हैं, वो जो क्लास को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को एक जैक्सन की लाइब्रेरी और ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको mvnrepository.com पर जाना है, और यहाँ पर जाकर सर्च कर लीजिएगा जैक्सन, JACKSON जैक्सन। और आपको यहाँ पर एक बार देख लेते हो कौन सी वाली ऐड करी हुई हमने, ये वाली ऐड कर रखी है com.faster.xml, और है ना जैक्सन को, तो आप यहाँ पर से जाकर यही वाली है, ये वाली वो सबसे फर्स्ट वाली ही है। ठीक है, इस वाले को सेलेक्ट करिएगा, वर्जन को सेलेक्ट करिएगा, और आपको यही मिल जाएगा com.faster.xml जैक्सन को। इसी को कॉपी कर लीजिएगा और इसको अपने डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो ये एक डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये वर्क करेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए ट्राई अपने है ना लाइब्रेरी के अंदर भी इस तरीके से जो हमने बनाई थी पहले, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट सीरियलाइज डीसीरियलाइजेशन का। और अगर इन केस यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के सेशन में, देन विल मीट अप टुमारो।